जिला डोडा के तहसील कोहारा इलाके के लोगों का कहना है कि इलाके में मौजूद जम्मू व कश्मीर बैंक ब्रांच में मैनेजर और मुलाजिमीन की मनमानियां अरूज पर है, जिसकी वजह से गरीब आवाम को तरह तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। उनका कहना था कि ब्रांच में मौजूद मुलाजिमीन बैंक सौरफीन के साथ बदसलूकी से पेश आते हैं और अगरचे उनकी शिकायत ब्रांच मैनेजर की नोटिस में लाई जाती है, ताहम मैनेजर मामला के हल के बजाय मैं तुम्हारा नौकर नहीं, जाके किसी और बैंक पर अपना खाता खोलो कहकर पासबुक या दीगर कागजात फेंक कर सौरफीन के मुंह पर फेंक डालते हैं। उन्होंने जम्मू व कश्मीर बैंक के आला अहदेदारान से मुदाखलत की अपील करते हुए कहा कि अगरचे जम्मू व कश्मीर बैंक लोगों के फायदे के लिए है, ताहम मज़कूर आमला की तानाशाही नाकाबिले बर्दाश्त है। जेके स्टेट न्यूज के लिए इश्ताक भट्ट की ये रिपोर्ट। हमारी यही है ना, हमारी यहाँ इधर एंट्रियां हो रही हैं, ना हमारा यहाँ कैश मिल रहा है। यहाँ बोला जा रहा है तेरा 3000 है, तू बैंक में क्यों आया? तेरी कापियां ये फेंक दी 2-2 3-3 भाई, तेरी एंट्री नहीं होगी, डीसी को फोन करो, उसको फोन करो। ये अभी इसाक मेंबर थे, मैं थे वहाँ, तो ये हमारी इस तरह अर्ज रहेगी गरीब आवाम की तरफ से, अपनी तरफ से कि हमारी इस बैंक में बहुत बड़ी प्रॉब्लम चल रही। चेयरमैन साहब जो बैंक ब्रांच के हैं, उनसे हमारी गुजारिश रहेगी कि वो इस बैंक को जरा देखें, इसकी तहकीकात करें, इसके साथ। जिला कुपवाड़ा के गागला दजी इलाके में उस वक्त सनसनी का माहौल फैल गया जब इलाके में मौजूद टीबी सेंटर में जायदुल मियाद अद्वियात पाई गई। इस जुम्मन में इलाके के मशहूर और मारूफ समाजी कारकुन चौधरी इम्तियाज अहमद खटाया ने अफसोस का इजहार करते हुए बताया कि इन जायदुल मियाद अद्वियात से इंसानी जानों को खतरा लाहक है। उन्होंने मजीद कहा कि मज़कूरशुदा सेंटर में सफाई सुथराई भी नहीं है, जिसकी वजह से इलाके के बजाय अस्पताल में ही जानलेवा बीमारियों के फूटने का अंदेशा लाहक है। इस जुम्मन में जब नुमाइंदे ने ये मसला तैनात ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर की नोटिस में लाया और नुमाइंदे ने ये सवाल किया कि अगरचे अस्पताल बीमारियों के खात्मे के लिए है, फिर अस्पताल में जायदुल मियाद अद्वियात और गंदगी क्यों है? ताहम अपनी कारकर्दगी को पोशीदा रखने के लिए मज़कूर बीएमओ ने नुमाइंदे के सवालात के जवाब देने की जहमत न करते हुए नुमाइंदे को चुप रहने की सलाह दी। जेके स्टेट न्यूज के लिए सागर रफीक की ये रिपोर्ट। मजम्मत करता हूँ जो कल आप लोगों ने वहाँ पर विजिट किया मनीगा का, और वहाँ पर आप लोगों ने जो सब सेंटर गिलास दजी है उसमें जो एक्सपायर्ड दवाई आप लोगों ने वहाँ पर हासिल की देखी, मैं उसकी मजम्मत करता हूँ। खासकर जो हमारे बीएमओ कुपवाड़ा साहब हैं, उनसे गुजारिश करता हूँ कि हमारे भी वहाँ पर इंसान बच रहे हैं। ये आप खुदा न खास्ता आप ऐसा भी मत समझो कि वहाँ पर डंगर बच रहे। मैं सबसे पहले अपने लोगों को इस बात की यकीन दहानी करवाता हूँ कि आइंदा ऐसा कोई वाक़या पेश नहीं आएगा हमारे मनीगा में। एज ए प्रेसिडेंट ऑफ मनीगा यूथ एसोसिएशन में इस चीज़ की कड़ी अल्फाज में निंदा करता हूँ, मजम्मत करता हूँ, और मैं जो हमारे सीएमओ कुपवाड़ा साहब हैं उनसे इस मामले की मुदाखलत की अपील करता हूँ। हमारे जम्मू कश्मीर के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर जी हैं उनसे इस मामले में मुदाखलत की अपील करता हूँ। डॉक्टर्स एसोसिएशन कश्मीर ने कहा है कि हेल्थ वर्करों को कोविड-19 वैक्सीन जो कि 16 जनवरी से दिया जा रहा है, ताहम हेल्थ वर्करों में इस सिलसिले में हिचकिचाहट परेशानी की बात है। उन्होंने कहा कि हम किसी को जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगरचे ये किसी भी फर्द का जाती फैसला है कि वो टीका लेगा या नहीं, ताहम उसे इज्तिमाई मसला पैदा हो सकता है। डॉक्टर निसार हसन ने कहा है कि इस वबाई बीमारी से निजात हासिल करने के लिए हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाना होगा, और जितनी जल्दी हम लोगों को वैक्सीन लगाएंगे उतनी जल्दी हम मामूलाती जिंदगी के करीब आएंगे। उन्होंने कहा कि हेल्थ वर्करों को जिम्मेदारी से आगे आना चाहिए और मुआशरे के लिए रोल मॉडल की हैसियत से काम करना चाहिए, क्योंकि हमें कोविड मुखालिफ लड़ाई में जीत दर्ज करनी है और वबाई बीमारी का खात्मा इसी में मुमकिन है। जेके स्टेट न्यूज के लिए मार्की आदिल की ये रिपोर्ट। डिप्टी कमिश्नर रामबन नाजिम मजीद खान और चीफ इंजीनियर बीआरओ ब्रिगेडियर आई.के. जागी ने खेली मोड़ में तबाशुदा कंक्रीट पुल की मरम्मत के अलावा बेली पुल के तामीराती कामों का मुआयना किया। तामीराती काम पर पेशरफ्त का जायजा लेने के बाद डीसी ने बताया कि बेली पुल की तामीर खेला मोड़ में तकमील के करीब है और पुल पर गाड़ियों का चलना शुरू करने से कबल ट्रायल रन आज चलाया जाएगा। जेके स्टेट न्यूज के लिए शौकत इरशाद की ये रिपोर्ट। डिसीजन लिया था, हमारे को हेल्प मिली है बीआरओ की तरफ से। कंस्ट्रक्शन पीडी ब्रिज कर रहे हैं, इस वक्त ब्रिज लॉन्च करने की तैयारी की जा रही है। तो मैं चाहता हूं कि आप डीएपी अभी को बताएं। By tomorrow evening we should be able to finish the bridge and go to the civil administration for the will this cover whole of the bridge, whole of the span? Yes. See, the retaining wall which got breached, that gap was 28 meters. So keeping the safety margins, we have
now chosen because our bridges are in spans of 10 feet, multiples of 10 feet. So 120 feet is considered to be a safe span. So we will be covering the whole gap. Can we technically call that the bridge was damaged, or the part of the bridge was damaged, or simply the road was damaged? No, the bridge was not damaged. It was the retaining wall which gave away. That is what the NHAI has evacuated. See, there is an approach road which is coming from there. ज़िलोडोडा के ब्लॉक कोहरा पंचायत डारोथ इलाके में उस वक्त अफरा तफरी का माहौल फैल गया जब लोगों ने कोहरा के बीच बाजार में जीआरएस गुलाम मोहम्मद की गाड़ी को रोककर उन पर इल्जाम आयद किया है कि तुमने लाखों रुपए का घोटाला किया है। वहां के वार्ड मेंबर का कहना है कि हमें 3 साल हो रहे हैं, लेकिन जीआरएस ने हमें सिर्फ 3-3 हजार रुपए दिए हैं और मटीरियल का कोई भी पैसा नहीं दिया है। उनका मजीद कहना है कि और जब जीआरएस को हमने कभी भी पैसों के मामले में बात करनी चाहिए तो उनका जवाब होता था कि आप मेरे खिलाफ कुछ नहीं कर सकते हैं, मेरे साथ पूरी एडमिनिस्ट्रेशन है, जहां जाना है जाओ। उन्होंने इस मामले में लेफ्टिनेंट गवर्नर से मुदाखलत की अपील की है। जेके स्टेट न्यूज के लिए कुलदीप कुमार लकी की ये रिपोर्ट। का पैसा रहा उसका कहा इसने पार्सल का, मैं पार्सल में डालूंगा, पार्सल निभाया, पार्सल का पैसा रहा, कहने लगा आज कल तो कोई नहीं, हमारे अंकोट चेक किए जाए, हमारी जॉब कार्ड के अंकोट चेक किए जाए, कुछ नहीं रखा है, ना हमें कोई पैसा डाल। मटेरियल का जितना भी पैसा आया, मैंने कहा मैं अपने वार्ड की पब्लिक को बुलाऊंगा, आप क्या काम करो, उनको मटेरियल का पैसा दो। इन्होंने बाहर के बनाए हैं, उनके अंकोट खोले हैं, उनके नाम ऊपर इन्होंने 3-3, 4-4, 5-5 लाख रुपया डाला है। तो हमें वार्ड के लोगों को कोई बिल्कुल है प्रूफ, बिल्कुल है, तो डाले हैं वो पैसे। तो पब्लिक को ये पैसा मटेरियल का कोई भी नहीं देता। 5,12,000 रुपया पहले आया, 4.5 लाख रुपया आज आया, 9 लाख रुपया इन्होंने पंचायत का गबन कर दिया है इस वक्त, वो भी नहीं मटेरियल का। आज मैंने इनको बोला जो मैं चाहता हूँ जिसके नाम ये पैसा डाल रहे हैं मटेरियल का, आज वो क्या काम करें, मटेरियल हमें साइड में दें तो हमारी लेबर जॉब कार्ड वाली काम करेगी। जो जब हमें मटेरियल का पैसा नहीं मिल रहा तो हम क्या करेंगे? अगर हम आज ही से काम करेंगे। जिला रामबन के तहसील खड़ी इलाके के लोगों ने जुमा को महकमा पीडीडी के खिलाफ जोरदार एहतजाज करके महूता खड़ी सड़क पर ट्रैफिक की नकलो हरकत को कई घंटों तक मुतासिर कर दिया। एहतजाजी मुजाहिरीन का मुतालबा था कि उनके इलाके में गुज़श्ता 1 माह से बिजली नायाब रही, जिसकी वजह से इलाके के लोगों को इन सर्दियों के अयाम में गुनागू मुश्किलात का सामना करना पड़ा। उन्होंने मुतलका महकमा पर सवालिया निशान साधते हुए कहा कि अगरचे उनके इलाके में बिजली गुज़श्ता 1 माह से नायाब रही, जबकि मुतलका महकमा को चाहिए कि वो बिजली सार्फिन के हक में बिले वागुजार करने की जहमत ना करें। उन्होंने इस ज़मन में आला हुकाम से मुतालबा करते हुए कहा कि वो फौरी तौर पर इलाके में बिजली निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए इक़दाम उठाएं ताकि यहाँ के रिहायश पजीर लोगों की मुश्किलात का इजाला हो सके। जेके स्टेट न्यूज़ के लिए शौकत इरशाद की रिपोर्ट। इलाके महूमंगित में हर बुनियादी सहूलत से महरूम है। यहाँ पर रोड फैसिलिटी नहीं है, यहाँ पर बिजली नहीं है, यहाँ पर ये हेल्थ फैसिलिटी नहीं है, तो मंगित का अस्पताल में स्टाफ नहीं है। बार बार हमने गुजारिश की है सरकार से कि जो अटैच स्टाफ है कम से कम उसको भेज दिया जाए, लेकिन सरकार ने हमारे इन मुतालबात को लाइटली लिया है, हमारे सुनवाई नहीं होती है। इसलिए गुजारिश कर रहे हैं हम आज कि महकमा बिजली के खिलाफ भी हमारा प्रोटेस्ट है आज कि यहाँ पर पावर बिल्कुल नहीं होता है। ईडीडी डिपार्टमेंट जिला तरक्याती कमिश्नर शोपियान चौधरी मोहम्मद यासीन ने यहाँ के किस बजट और बैक टू विलेज प्रोग्रामों के तहत हासिल पेशरफ्त का जायजा लेने के लिए मुतल्लिका अफसरान का इजलास तलब किया। इस मौके पर डीडीसी ने जिली मंसूबे के तहत आरएनबी, पीएचई, केपीडीसीएल, महकमा तालीम, सेहत, आरडीडी, यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स, शीप हस्बेंड्री और दीगर महकमों के हालात का भी जायजा लिया। जेके स्टेट न्यूज के लिए उमर मलिक की ये रिपोर्ट। अंडरस्टैंड हाउ वी गेट हार्ड प्रेस्ड ड्यूरिंग द प्लानिंग प्रोसेस दैट हमें ये वर्क हमने पहले अप्रूव कर दिया, उसका मतलब हमें अभी तक कोई एग्जाम्पशन इतने के दौरान इतना वक्त नहीं मिला। एंड वी वर पार्ट ऑफ द इलेक्शंस फर्स्ट एंड नाउ so I would understand if at all there have been any delays whatsoever, but as I repeatedly told you throughout this year to watch out for such disruptions, because our execution must be planned around the snowfall season, because that's when creation of infrastructure, construction work
is not possible. I hope that you would have made some progress vis-a-vis. वहीं जिला बड़गाम के खाग नचरपुरा इलाके के लोग पीने के साफ पानी से महरूम हैं, जिसकी वजह से इलाके के लोग गंदा पानी इस्तेमाल करने पर मजबूर हो रहे हैं। इलाके के लोगों का कहना है कि इलाका गुज़श्ता कई माह से पीने के साफ पानी से महरूम है। उन्होंने कहा कि अगर हमने कई बार यह मसला मुतलका महकमा की नोटिस में लाया, ताहम मुतलका महकमा टस से मस नहीं हो रहा है। शोर है, पीएचडी चोर है, गली गली शोर है, पीएचडी चोर है, गली गली शोर है, पीएचडी चोर है। हमारी मांगे जारी आब गाड़ी 15 दुई 15 दोन चेवान सिर्फ कल हुंद आब से मोकुर ये चकुक सोरी यह नसरपुर जमा गोमुत तमाम नसरपुर से जमा आब छानमाल जमा चक बंजारा सकपुर हरद सरस तमाम जमा गोमुत ये रोडस पे कह प्रॉब्लम त्रेश की कमरन हज हालत डिस्क गई यमन मगर गवर्नमेंट टस दिमस गसान डीसी साहब गुजारिश करान हम डीसी साहब से गुजारिश करते हैं कि नसरपुरा हरद सरिश और फजीपुरा चकपुरा के लोग यहाँ जमा है इस वक्त पानी के लिए तरस रहे हैं। हमारे रोड की हालत देखिए, हमारा रोड कैसा है। जम्मू और कश्मीर के 11 अजला के सरकारी स्कूलों से वाबस्ता तौलबे इल्म महकमा यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स की जानिब से मुनक़दा सरमाई खेलों की तरबीती कोर्सेज में हिस्सा लेने की गर्ज से सयाहती मकाम गुलमर्ग पहुंचे हैं। सुबह जम्मू के अजला से वाबस्ता तौलबे इल्मों को जम्मू और कश्मीर के गवर्नर मनोज सिन्हा ने हरी झंडी दिखाकर जम्मू से रवाना किया। गुलमर्ग में पहली बार सिर्फ सरकारी स्कूलों को गुलमर्ग में सरमाई खेलों में तरबीती कोर्सेज का एहतमाम किया जा रहा है। मुख्तलिफ अजला के 110 बच्चे गुलमर्ग में स्किंग का तरबीती कोर्स करेंगे। इन बच्चों की निगहदाश्त के लिए अनंतनाग, टंगमर्ग और उधमपुर में कंट्रोल रूम कायम किए गए हैं। टंगमर्ग में मनफी दर्जा हरारत में महकमा यूथ सर्विस के लिजान ऑफिसर और दीगर मुलाजमीन रात भर इन बच्चों की निगहदाश्त के लिए अपनी ड्यूटी अंजाम दे रहे हैं। गुलमर्ग पहुंचकर तमाम अजला के इन बच्चों ने खुशी का इजहार किया। जेके स्टेट न्यूज के लिए सईद मुदस्सिर की ये रिपोर्ट। हम यहाँ गवर्नमेंट स्कूल से आए हैं, तो हम पहली बार यहाँ मतलब गुलमर्ग में आए हैं। हम गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करते हैं कि हम मतलब यहाँ भेजा उन्होंने, और हम फर्स्ट टाइम स्कीइंग कर रहे हैं यहाँ पे। तो बाकी लड़कियों को भी मैसेज देना चाहूँगी कि आप भी यहाँ आए और स्कीइंग का मजा लें। मैं यूथ सर्विस स्पोर्ट्स का मतलब तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि मतलब हमें चुना गया, कि मतलब गवर्नमेंट स्कूल्स को चुना गया कि यहाँ पे आए और मजे करें। तो हम भी मजे करने के लिए आए। मुझे मेरा नाम इर्तिजा शकील है और हम डिस्ट्रिक्ट रामबन से आए हैं, गवर्नमेंट गर्ल्स हाई सेकेंडरी बनिहाल से। तो हम यहाँ गुलमर्ग में आए स्किल्स के लिए, तो हमने बहुत एंजॉय किया। और आज हमारा फर्स्ट डे था ट्रेनिंग का, तो हमने बहुत एंजॉय किया। और बहुत ही मैं सारी लड़कियों को मैसेज देना चाहती हूँ, वो आए इधर सीखे। बहुत ही इंटरेस्टिंग खेल है। वैसे हमने आज पहली बार ये बहुत सारे खेल्स में हमने हिस्सा लिया है, लेकिन ये पहली बार हम कर रहे हैं, तो हमने बहुत ही एंजॉय किया। और हम ISS का बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, और गवर्नर साहब का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि उन्होंने गवर्नमेंट स्कूल, स्पेशली गवर्नमेंट स्कूल्स को चुना इधर आने के लिए। तो शुक्रिया। हम गवर्नमेंट स्कूल से आए हैं, हम बनिहाल से हैं, डिस्ट्रिक्ट रामबन से। हम गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करते हैं कि हमें मतलब इस मुकाम पे आने का हमें उन्हें मौका दिया कि हम गुलमर्ग आए हैं और स्कीइंग सीख रहे हैं, जो बहुत ही महंगा पड़ता है प्राइवेट स्कूल्स को, और जो मतलब हम घर वगैरह से आते हैं। तो हम शुक्रिया अदा करते हैं गवर्नमेंट का कि वो हमें ऐसे ट्रीटमेंट यहाँ पे दे रही है। तो सबको यहाँ पे आना चाहिए और यहाँ के मज़े लेने चाहिए। थैंक